लगता है। अच्छा, सोचती हूँ दुनिया की ऐशो इश्यो से भावी दी है, मुझे ऐसा लगता है इससे भी काम होना चाहिए था ये तो। यानी कि आपने ये सोचा हुआ कि भर दिया आपने, भाई बहुत ज्यादा। वो आपकी बकरी तो आपके पीछे ही आ गई। क्या करें सुकूने मैं? कलब के वास्ते वादा तो कीजिए, हमें मालूम है आपसे आया ना जाएगा। नहीं अच्छा, यानी कि आप दोबारा नहीं आएंगे मुझसे? मेरे बब्बू की आज है, चल के जाऊँ। मेरा बब्बू ने कहा मम्मा मुझे मटर कीमा बना दे, तो मैंने कहा चले जी मैं अपने बेटे को ना मटर कीमा ही बना के देती हूँ। ठीक, क्या कलर देखिए, ये तो बेटा ही आप बॉर्डर बनवाने जाए ना तो 2500 रुपये वहाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। सबसे पहले करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जनाब आज ना मौसम हो रहा है बारिश बारिश वाला, ये देखिए कितने ज़्यादा बादल आए हुए हैं। तो रोज़े भी माशाल्लाह से अच्छे जा रहे हैं। मैंने बस शुरू में तबीयत ख़राब हुई थी ये जॉइंट्स की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे रोज़े जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों के भी माशाल्लाह बड़े अच्छे जा रहे होंगे, मेरे लिए खुसूसी दुआएं किया करें। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बड़ा मैं इसलिए जोशो खरोश से बना रही हूँ, आपको कहीं ले जाना चाहती हूँ, किसी से मिलवाना चाहती हूँ, ऐसा कपल कि आप देख के रश करेंगे। तो वहाँ चलते हैं। तो वापस आके फिर मैंने खाना वाना भी बनाना है। और यहाँ पे मेरे अब्बू का पौधा जो है ना सूखता जा रहा है, पता नहीं इसको क्या हुआ है। ये देखा आवाज़ें आ रही, ठीक है, इसको कुछ काट छांट करनी पड़ेगी, ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। तो जाना लाहौर से बाहर ही है, तो साथ ही रहें ज़रा, और उसके बाद वापस आके फिर आप लोगों से मुलाकात होती है। तो आए चलें, चलिए खोलें दरवाज़ा। क्या बात है जी, ये इनका घर है माशाल्लाह। ये आपका घर आपके शोहर ने आपको लेके दिया है? जी जी। अच्छा, ये ड्राइंग रूम, ये ड्राइंग रूम है। ये देखें जी इनके शोहर की वो चीज़ें भी हम दिखाते हैं आपको। आर्मी ऑफिसर की बेगम का होम टूर हो रहा है, ये देखें। अच्छा, ये उनकी है जी जो उनको एजाज़ में दिया गया है। ये ठीक है, काफी ज्यादा थी तो कुछ रह गई ठीक है, सरगोदा में। अच्छा ठीक जी। है। ये इनका ड्राइंग रूम है, सिंपल सा। ठीक है, ये इधर इन्होंने सोफ़ा रखा हुआ ऐसे क्लीन बिछा हुआ, और वहाँ पे उनके जो है ना चीज़ें पड़ी। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे। यानी कि वो कहती हैं कि बीवी जो है ना उसका भी अपना ज़ाती घर होना चाहिए जिसमें उसको कोई ना निकाल सके। तो ऐसा तो बहुत कम लोग सोचते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ये है अंदर एंट्रेंस, सिंपल सा घर है, कोई इतनी चीज़ें वगैरह नहीं है, सादा से हैं, लेकिन है आर्मी ऑफिसर की बेगम। ठीक है, लेकिन घर बड़ा सिंपल रखा हुआ। अच्छा, इसकी क्या वजह है आपने घर बड़ा सिंपल रखा हुआ है? मुझे तो ये भी हैवी लगता है। अच्छा, सोचती हूँ दुनिया की ऐशो इश्यो से भावी दी है, मुझे ऐसा लगता है इससे भी काम होना चाहिए था ये तो। यानी कि आपने ये सोचा हुआ कि ये भर दिया आपने, भाई बहुत ज्यादा। वो आपकी बकरी तो आपके पीछे ही आ गई, वो देखें। उसने आना था। आ जाए आ जाए। अच्छा, इससे भी सिंपल आप चाहती हैं घर हो? यानी कि देखें अगर देखा जाए तो बिल्कुल सिंपल सा घर है जनाब। एक ये रूम है, इसमें एक सिंपल सा बेड है, ठीक है, और इसमें सूरज की रोशनी भी पड़ती है। ये देखें इधर से अभी भी आपको नज़र आ रही ये होगी। मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे, 3 माह गुजर गए हैं। कलर लगाए बालों को? नहीं लगाया, नहीं नहीं लगाती लगाती, कम लगाती हूँ। अब मेरी बहनें भी नाराज होती हैं। हाँ, मैं भी नहीं लगाती। वो वैसे कुछ लोगों को आदत नहीं होती, मुझे भी नहीं, मेरे बाल सफ़ेद भी नहीं है इतने, लेकिन मेरे तो अगर सफ़ेद होते भी तो क्यों लगाना पहले कलर? लगाती रही हूँ इस्लामाबाद में। अच्छा, बहुत लगाती थी बगैर वजह ही, उस वक्त तो ब्लैक थे बिल्कुल। वो कलर लगा लगा के अब तो सारे वाइट कर दिए। जी जी। तो अब मेरे हस्बैंड कहते हैं जब वाइट किए तो अब लगाओ। अच्छा, ये ला के उन्होंने रखा हुआ है, 3 माह हो गए हैं। आपने नहीं लगाया? नहीं, वो कहते हैं मेरी तरफ से कोई बात नहीं है, मेरे मुतमिन होना चाहिए कि मैंने किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। आपको या अपने महीने का खर्चा भी मिल रहा है? कितना खर्चा देते हैं वैसे? माशाल्लाह 10,000 रुपया। कितने साल हो गए शादी को? 17 साल हो गए हैं। 17 साल से आपको 10,000 रुपये मिल रहा है, जी जी। और 17 साल से उन्होंने ना 10,000 में कमी की है और ना ज्यादती की है। नहीं, पूछा नहीं कभी क्वेश्चन? बात ऐसा होता है कि जैसे पिछले 2-3 महीने पहले मैंने उन्हें कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। अच्छा। 3 माह पहले की बात है कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, तो उन्होंने 1 लाख रुपया जमा करवा दिया था फौरन? 2-3 दिन में वही ना। फौरन। अच्छा नजमा जी, ये पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि आपने बड़ी ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजारी है, जी। लेकिन वो ऐशो इशरत की ज़िंदगी और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ये कैसे ख्याल आया कि वो ज़िंदगी ये छोड़कर? मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे आने का भी है, अल्लाह ताला का शुक्र है। कहते हैं जैसा देश वैसा भेष। हाँ,
मैं कहती हूँ अल्लाह का लाखों बार करम है, शुक्र है मेरे पे अल्लाह की ज़ात का। मैं कहती हूँ कि ये लोग सोचते हैं ना कि मेरी दुआएं का बस, मुझे लगता है ये असर दिखा दिया दुआओं ने। और फिर लोग सोचते हैं जी नमाज कैसे कबूल होती है, जब आप एक नमाज पढ़ के तो दूसरी के लिए रेडी हो जाएं तो कबूल हो गई थी। तो अभी अब अल्लाह ताला आपको तौफीक देते हैं ना सजदे की। बिल्कुल, अल्लाह ना चाहे तो हम सजदा नहीं कर सजदा। सकते। और आपको सिंपल सा घर है इनका जनाब। आपको पता है कि मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि जन्नत में कब जाएंगे, ये तो जब मरेंगे तो अब जाएंगे ना। हाँ। जितनी देर नमाज में इंसान रहता है वो जन्नत से कम नहीं है। बिल्कुल, वो जन्नत से कम नहीं है। क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं नमाज पढ़ती हूँ, बड़ा सुकून। और किसी वजह से या बकरियों की वजह से कभी कभी डिले हो जाए तो वो गुस्सा, मुझे लगता है कि सर फाड़ दूँ अपने, क्यों नमाज रह गई, क्यों नमाज रह गई। बिल्कुल, ये अल्लाह के करीब बेहतरीन जो बंदे होते हैं उनको ये एहसास होता है। फिर वो बंदा हमेशा बेहयाई वाले काम कैसे कर सकता है? नहीं चलिए कभी कभार नमाज तो बेहयाई से रोकती है। बिल्कुल, आपने कभी कभार गलती हो गई तो हो गई। हो गई। मैं तो अपने बहुत पहले से मैं नमाज, अल्लाह का शुक्र है, शादी भी नहीं तब 10 साल आई थी, 10 साल से पहले नमाज बहुत पढ़ती थी। मेरी शादी पे मैंने ढोल मक्के नहीं करने दिए थे किसी को। अच्छा, मैं कहती थी ये गलत काम है। सिंपल शादी की, सिंपल। माशाल्लाह। जनाब अली ये देखें, ये इनका छोटा सा एक किचन है, अकेली है ये, इनका सिर्फ एक बेटा है, ठीक है। ये छोटा सा इनका किचन है और इसको इन्होंने ऐसे ही मैनेज किया हुआ। एक इनका बेटा है बस, और बच्चे नहीं है। और इनके हस्बैंड जो हैं, ये बेटे का बेडरूम। अच्छा ये बेटे का बेडरूम है, ठीक है। ये बेटे का बेडरूम है, वो आप दोनों का है जी, हस्बैंड का और आपका। और ये वाला इनका छोटा सा ये टीवी लाउंज है, और वो ड्राइंग रूम है। 5 मरले का घर है ये, 6 मरले का घर है। लेकिन ये मैंने आपको होम टूर करवाया, सिंपल सा बिल्कुल घर है। और मेरे ख्याल में आपसे इतना काम भी नहीं होता होगा क्योंकि आप तो बकरियों में मसरूफ रहते हैं। काम की जब काम वाली की जिंदगी गुजारी तो काम की आदत ही नहीं रही थी। आदत नहीं रही थी। काम नहीं होता, ये जो बकरियों का शौक है, अच्छा, ये बहुत ज्यादा शौक है। इसमें यानी कि आपने थकावट भी नहीं होती। 12 साल आपने ऐशो इशरत में गुजारे। ऐशो इशरत में 3 मुलाजमा। तो मैं अल्लाह माफ करे उनको, ऐसे मुलाजमा मुझे कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो मेरे साथ एक दोस्ताना ताल्लुक उनका रहा है। वो मुझे दूसरे तीसरे दिन कह देती थी कि अगर आप चावल बनाएं तो अच्छी बात है। मेरे तो हस्बैंड भी मेरे से डिमांड नहीं करते थे कि तुम सुकून से ज़िंदगी गुजारो। अच्छा, ये नहीं कि वो मुझे बड़ी तकलीफें देते थे या पकाया, ये चीज़ नहीं। लेकिन वो जो रखे हुए थे मैंने घर में, वो फैमिली की तरह थे। सुबह से शाम तक मेरे साथ रहना। 3 मुलाजमा। 3 मुलाजमा। तो फिर ऐशो इशरत तो थी ना। तो वो कभी कभी कहती थी आप चावल बना दें। क्या बात है। दूसरे तीसरे दिन अगर आप चावल बनाए तो बड़ा मज़ा आएगा। नहीं जी, आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा। ये होम टूर मैंने इनका करवाया, सिंपल सा घर है, छोटा सा। और वो कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा अपना है। हस्बैंड ने, इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की तो हस्बैंड ने जो है ना इनको वो घर ले दिया। अल्लाह ताला मेरे बेटे को तौफीक दे तो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ अपने बेटे की वजह से। जरूर जरूर जरूर, तो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है मेरी, हाँ, कि मुझे वो वक्त अल्लाह ताला दिखाए जब मैं किसी गरीब इंसान को 2-2, 3-3 मरले का घर बना के दूँ। ओहो, क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, क्या बात है, माशाल्लाह। मैं वो औरतों के नाम पे ही रखना। इंशाल्लाह। हाँ, इसमें औरत का देखिए प्रोटोकॉल होता है ना, हाँ, कि चीज़ उसको कोई निकाल नहीं सकता। माशाल्लाह, टेंशन नहीं होती। टेंशन नहीं होती मुझे। अब क्या, माशाल्लाह। मैं तो चाहती थी ज़्यादा सारे फूल हुआ, वक्त और टाइम जो नहीं मिल सका। आपने कल बात हुई, आज हम मिल गए जी। तो अगर वक्त ज़्यादा होता तो मैंने ज़्यादा सारे फूल मंगवाने थे और आपके ऊपर ऐसे करके डालने थे। क्यों, किस लिए? क्योंकि मेरा दिल कह रहा था कि मैं आपके ऊपर इसी तरह फूल डालूं। ये ऐसे ही आप सही। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। अल्लाह आपको मज़ीद तरक्कियाँ दे। अल्लाह करे आपका हॉस्पिटल जल्दी बने। मेरा नहीं, हम सबका, हम सब इंशाल्लाह। ये कोई कहता है, सारे तो नहीं कहते हम सब। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हमारा जो है ना वो हॉस्पिटल भी जल्दी बनेगा। आप दुआ करेंगे और उसमें 1 रुपया भी सारे देंगे। ये फूल इन्होंने मुझे पेश किया है, बड़ा शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। फिर इंशाल्लाह मुझे जो है ना मिलेंगे इंशाल्लाह दोबारा। वादा ना तो मेरे से, ये ऑन कैमरा वादा करें। सुकून कल्ब के वास्ते वादा तो कीजिए, हमें मालूम है आपसे आया ना जाएगा। नहीं अच्छा, यानी कि आप दोबारा नहीं आएंगी? इंशाल्लाह आऊंगी। जब भी मैं गुजरात जाऊंगी आपसे मिलते हुए जाऊंगी, क्योंकि आप रास्ते में, ठीक है? क्योंकि मेरा दिल है कि एक दफा लाजमी इंशाल्लाह, लाजमी लाजमी, हस्बैंड भी इस बात पे कह रहे थे कि इंशाल्लाह लाजमी लाजमी। थैंक यू जी, आपका बड़ा शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। चलें खैर। अच्छा, ये देखें जी कितना खूबसूरत गांव है जहाँ मैं जा रही हूँ। आप
आप लोगों को मिलवाने एक कपल से। तो एक आर्मी ऑफिसर है जहाँ पे वो रहते हैं और उनकी बेगम जो है वो प्रोटोकॉल छोड़कर एक गांव में रहने आ गई है। इसकी क्या वजह है ये तो चल के पता चलेगा। ये फिलहाल सारा प्याज है, सारा प्याज जिसे कहते हैं, सारा प्याज और फैला हुआ है। ये एक छोटी सी सड़क जा रही है, ठीक है, यहाँ से मैं जा रही हूँ उनके गाँव। ये सामने गाँव भी नज़र आ रहा है, तो चलें चल के उनसे मिलते हैं। ये है प्याज, ठीक है, इस तरह से इन्होंने लगाया हुआ और एक ही सिमत में देखे अल्लाह की कुदरत कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं आपको एक ना तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसके अंदर से निकला है ना, ये देखें, इसको कहते हैं हरा प्याज, जो कि वो आमलेट बनाए ना तो उसमें डालते हैं ना, ये है हरा प्याज। ठीक है, और ये कितने एकड़ पे जो है ना फैला हुआ है। यहाँ से हम जा रहे हैं उस गांव में जहाँ पे जनाब अली वो एक खूबसूरत सा कपल रहता है। तो अभी मैं मिलवाती हूँ चलते हुए, तो चले मेरे साथ। मेरे पुत्र की आई पहली इफ्तारी उसकी मम्मा अपने हाथ से बना रही है, इन दर्द भरे हाथों से। सोचे फिर क्या आलम होगा आज मेरी इफ्तारी का। फर्स्ट इफ्तारी मेरी और मेरे बब्बू की आज है। सदके जाऊँ, मेरा बब्बू ने कहा मम्मा मुझे मटर कीमा बना दे, तो मैंने कहा चले जी मैं अपने बेटे को ना मटर कीमा ही बना कर देती हूँ। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने जो कीमा है उसको सारा बॉईल करके सारी चीज़ें डाल के यहाँ पे फ्राई होने पे लगा दी, और ये मैंने मटर भी यहाँ पे रख लिए हैं। ठीक है, साथ मैंने हरा धनिया यहाँ पे रख लिया जनाब, और टमाटर जो है उनको मैं कटिंग करने लगी हूँ, साथ हरी मिर्चें और दही के साथ हम इसकी जो है ना वो भुनेंगे इसको। तो आज का व्लॉग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वापस मैं आ गई, ठीक है, आर्मी ऑफिसर के घर से, और आगे मैंने कहा फटाफट मैं किचन में जाऊँ, उसके बाद मैं शॉप पे जाऊँगी। लड़कियाँ शॉप पे हैं तो मैं अभी फ़िलहाल इधर ही हूँ। मैंने कहा मैं खाना बना के आज पहली इफ्तारी कसम से खुद अपने हाथ से बना रही हूँ। कितने अरसे बाद मैं किचन में आई, लेकिन मेरे हाथ से कटिंग नहीं हो रही चीज़ें। ये देखें बड़ी मुश्किल से मैं कटिंग कर रही हूँ, कटिंग हो नहीं रहा मेरे से। चलें फिर भी मैं अपने बेटे की ख्वाहिश तो पूरी करूँ ना। फिर साथ हम बनाएंगे सेवइयाँ, बड़ी मज़े की। दूध मैंने बॉईल कर लिया, तो आज की इफ्तारी आप देखें है सिंपल सी लेकिन मज़े की बनेगी जी। यहाँ भी हमारा कीमा मटर भून रहा है, हरी मिर्चें डाल के मज़े की। यहाँ पे मेरी सेवइयाँ भी बनने लगी हैं। बिस्मिल्लाह। ये मैंने भिगोए हैं बादाम, खोपरा, और साथ हम थोड़ी सी जो है ना सौगी और पिस्ते भी डालेंगे। वाह कितना मज़े का कीमा और मटर देखें, हरा धनिया डाल के बन चुके हैं। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं रोटी। कल मेरा पुत्र मम्मा जा रही है, ये देखें हमारी सेवइयाँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब, क्योंकि उधर बचनी मेरा वेट कर रही। तो ये शरबत भी बन गया हमारा। अच्छी तरह मेरा बेटे ने इफ्तारी करनी और छोटा सा उसका ब्लॉग बना लेना, एंड वहाँ से आएगा। ओके, मज़े का आर्टिकल, इसमें कलर भी हैं एक दो। पहले हम इसको खोलते हैं, इसको क्या बिस्मिल्लाह। नहीं जी, ये देखिए इसके ना हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है। ये शर्ट नेक लाइन इसकी बनी हुई है, और देखिए बॉर्डर भी है। इसका दुपट्टा बड़ा मजे है, लेजर कट वर्क में दुपट्टा है। दुपट्टे की वजह से तो आपने कहना मैं ईद पे पहन के तो क्या मजा है, क्या कलर देखें। ये दुपट्टा ही आप बॉर्डर बनवाने जाए ना तो 2500 रुपये मांगते हैं, और कह रहे हैं बीबी अब टाइम नहीं है बाजी तुसी ईदों बाद खरीद के अपने कौन सा जोड़ा पहना है। अगर ये नहीं कहना, दूसरा कलर दिखा दूँ, ये ठंडा पिंक। मैंने पीच पहना हुआ और ये पिंक, पीच और पिंक की तो अपनी ग्रेस है। सबसे मज़े की पता है क्या बात है, इसके ना दुपट्टे बड़े मज़े के। क्लोजली दिखाओ भाई। फौजी साहब की बेगम कैसी लगी, उनका घर कैसा लगा, होम टूर मैंने आपको करवाया, उनकी बकरियाँ सब कुछ। ठीक है, अच्छी जोड़ी है, अल्लाह उनको सलामत रखें। प्यार ऐसे ही बढ़ना चाहिए और प्यार से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वैसे भी गुजरनी है, और अगर प्यार से गुजर जाए तो फिर क्या ही बात है। और अगर इस तरह से प्यार से एम्ब्रॉयडरी हुई है और दुपट्टे के ऊपर, और फिर अब हम लेके भी आते हैं, किसी दुल्हन से कम नहीं लगेंगी जब आप लेंगी ना, ऐसे जैसे आपका नवा नवा ब्याह होगा। ये भी ऐसे ही लगा, यही नहीं पता चला नवा ब्याह कब होता है पुराना कब हो जाता है। कपल का तो आज भी नवा ही ब्याह है।
17 साल गुजर गए, बट वो कहते हैं एक झटके में गुजर गए, पता ही नहीं चला। ये शोर पीछे नजर आ रहा है, वो कपड़े लेने आए हैं। फिजिकली आना है, चुबुर्जी स्टेशन पे उतरना है। चुबुर्जी लाहौर में पूरे पाकिस्तान में एक ही है, 4 मीनार होंगे, उसके सामने आप देखेंगे तो आपको पुलिस स्टेशन नजर आएगा। अगर आपने पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं जाना, अगर आपका कोई लांझा हो जाए तो फिर दूर जाए उनसे, उनको कुछ कहने, और वहाँ से आप देखना तो येलो कलर का बोर्ड होगा, स्ट्रॉन्ग उस्मा कलेक्शन। ब्याह अगर आपका नवा है या पुराना है, सूट या सूट पहन, ठीक है, पुराना भी है तो उसको आप नवा कर लें, ठीक है। मेरे कहने पे मेरा ब्याह इतना पुराना हो गया, लेकिन मैंने आज भी उसको नवा किया हुआ, ठीक है। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। साजदा जी तुसी ऐप पाओ, फिर लिपस्टिक लगाओ, तो फिर सैर कर जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।